सत्य अहिंसा के प्रतीक गांधी के कर्म भूमि पूर्वी चंपारण में मैं अभी मौजूद हूँ। मेरे साथ कैमरे पे उपस्थित जो शख्स दिख रहे हैं, ये चंपारण के गांधी बताए जाते हैं। अभी कैमरे पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी का एक भव्य तस्वीर लगी हुई है और आपको पता है देश नहीं पूरे विदेशों में जो है इस चंपारण की धरती की चर्चा होती है, क्योंकि गांधी का यह कर्म भूमि है और गांधी जी यहीं पे आकर और महात्मा गांधी बनकर यहाँ से गए थे। आज चंपारण की धरती जो है ना, आज क्रांति और अहिंसा नहीं, गोलियों के गड़गड़ाहट से आज यहाँ पे गूंज उठती है और आए दिन हत्याएं पे हत्याएं, घटनाएं पे घटनाएं, बर्दात पे बर्दात होती रहती है। इस तमाम बातों को लेकर अभी मेरे साथ अभी कैमरे पे जो चंपारण के गांधी रंजीत गिरी जी मौजूद हैं, इनसे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपका भ्रष्टाचार विरोधी मंच के इस मंच पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। और महात्मा गांधी की कर्मभूमि आप भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, यह कभी जो है सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हमारे देश की यह एक चंपारण की धरती ऐसी धरती थी जो क्रांति की धरती से जाने लगी थी, क्योंकि गांधी जी ने आकर क्रांति यहीं से पूरे भारत के कोने कोने में उन्होंने जगाया था और यह बापू का कर्म भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है चंपारण। और इस चंपारण में आज जो है यहाँ की विधि व्यवस्था काफी लचर है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण है और निश्चित रूप से अभी वर्तमान में 2 दिन पहले जो पेपर के वरिष्ठ पत्रकार लोग भी इसकी चिंता कर रहे हैं, आया था हेडिंग कि 90 की दशक की याद हो गई ताजा, जब गूंजती थी गोलियों की आवाज तड़ा तड़ा कानों में। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा सामाजिक चिंतन करने का विषय है और इसलिए बड़ा विषय है क्योंकि दो साल से लगभग ये जो एसपी आए हैं, एसपी भी अपराधियों के खिलाफ इतना कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कुर्की जब्ती भाग रहा है, सब हो रहा है, नीलाम घोषित किया जा रहा है, सरेंडर करने को मजबूर किया जा रहा है, फिर भी इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे समाज को सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। पूर्वी चंपारण के पुलिस जिला कप्तान जो है अपने नाम नहीं अपने कामों से पहचाने जाते हैं और अपराधियों के अंदर कहीं ना कहीं से पूर्वी चंपारण के जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात का नाम जो है अपराधियों के खौफ के लिए काफी है। उसके बावजूद भी आपराधिक वारदातें नहीं रुक रही है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे यही कहना है कि देखिए, अगर एएसपी नहीं होते तो हो सकता है कि इससे ज्यादा अपराध और होता है, इससे ज्यादा अपराध और होता है। इसका अगर समाज में देखेंगे तो स्पष्ट कारण है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी आज राज्यसभा सांसद है। कोई भी सेलिब्रिटी होता है, बॉलीवुड का या क्रिकेट का या किसी भी इंटेलेक्चुअल होता है, फेमस होता है, उसको राजनीति में आना होता है, संसद विधायक बनना होता है। मतलब अंतिम पड़ाव, चाहे अमीर हो गए, पैसे वाले, सब राजनीति में आना चाहते हैं। अब राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसे में अगर अपराधी छवि का कोई व्यक्ति अगर समाज में आता है चुनाव लड़ने, भ्रष्टाचारी आता है चुनाव लड़ने और वो चुनाव में जीत जाता है, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं बढ़ती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि देखो रंजीत गिरी जो 2011 से अभी तक समाज सेवा कर रहे हैं, फुल टाइम समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं, हम बैंक का नौकरी छोड़ के, हमारे जैसा व्यक्ति आए चुनाव में हार गए और कोई किसी तरह का माफिया आके जीत जाता है, तो निश्चित रूप से जितने भी यंग जनरेशन है, युवक है, उसको लगेगा कि देखो रंजीत गिरी तो समाज सेवा करते करते 4 नंबर पे चले गए, कोई आया अचानक से और 1 नंबर पे हो गया। तो इससे समाज पे प्रभाव इफेक्ट पड़ता है कि चलो किसी तरह भ्रष्टाचार करो, कोई माफिया गिरी करो, जमीन का दलाली करो, शराब माफिया गिरी करो और ये सब करो, पैसा कमाओ और राजनीति में आओ। यानी सबसे आसान काम है बिहार में चुनाव। अगर पैसा है, आपका छवि आपराधिक छवि है, तो फिर सबसे आसान काम है कोई तो बिहार में चुनाव। देखिए, ये इसलिए बन गया है कि इसमें प्रशासन केवल दोषी नहीं है, इसमें दोषी समाज के लोग हैं। हमारे जात का क्रिमिनल आ गया तो रॉबिन हुड है, बात समझे ना, दूसरे जात का आया तो क्रिमिनल है। हमारे जात का भ्रष्टाचारी आ गया तो उस पर झूठा इल्जाम लगा है। दूसरे जात का भ्रष्टाचारी, दूसरे पार्टी का भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचारी है। हमारे जात का कोई, मतलब मैं देख रहा हूँ आईएएस अफसर भी कोई अगर जा रहा है, किसी के जात का टैग लग जा रहा है, किसी के पार्टी का टैग, उसके भी पक्ष में लोग आ जा रहा है कि ये निर्दोष है, और दूसरे जाति और दूसरे पार्टी का हो रहा है तो दोषी हो जा रहा है। चंपारण का इतिहास रहा है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ पे अधिकांश देखा गया है चंपारण में पूरे बिहार में चल रहा है, आपराधिक गतिविधि में रहने वाले लोगों को जो है बहुत जल्दी जो है उसको पार्टी जगह दे देती है। बिल्कुल, पार्टी जगह दे देती है और पार्टी को सोचना भी चाहिए। मान लीजिए अब कोई उस पार्टी का अपराधी इस पार्टी में आ जा रहा है तो वो पाक साफ हो जा रहा है। कोई भी पार्टी इससे वंचित नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, बिहार में पहले ऐसा हुआ कि हमारे समाज का, मतलब जो मर्डर भी किया है उसके खिलाफ कोई बोल दे रहा है, चाहे नरसंहारे काहे नहीं किया है, तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन कर दे रहे हैं उसके जाति के लोग। नहीं वो हमारा रॉबिन हुड था, हमारा ये था, हमारा वो था, बाहुबली था। और दूसरे, मतलब आपके जात का अगर कोई भ्रष्टाचारी आ जाता है, अपराधी आ जाता है, तो लोग कहते हैं नहीं ठीक बा, कुछ बात का हमारे जात के बा। तो ऐसा कीजिएगा तो एक कहा गया, राहत इंदौरी साहब या किसी ने बोला था कि लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ खाली मकान मेरा थोड़ी है, मतलब केवल मेरा मकान थोड़ी है, सबका है, तो लगेगी तो आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ केवल मकान मेरा थोड़ी है। तो निश्चित रूप से समाज के बुद्धिजीवी लोग, बहुत सारे लोग चाहते हुए भी चुप हो जाते हैं
कि वो दबंग है, उसके खिलाफ बोलेंगे, चुनाव में आया है तो उसके चेला लोग हमारे साथ बहुत अन्याय करेगा। और बहुत लोगों को मैं देखा हूँ मोतिहारी नगर निगम के चुनाव के समय पोस्ट लिख के भी डिलीट कर दिया था लोग। हाँ, बड़े-बड़े लोग, हाँ, दहशत से डर से और 6 महीना के लिए छोड़ के भाग गए थे। हाँ, कहिएगा तो नाम भी बता देंगे समय आ गया तो उनका। सब लोगों मैं कह दिया, सब लोग जान गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जो है हाल फिलहाल अभी चंपारण की धरती पे डबल मर्डर हुआ है, धनंजय गिरी और गुड्डू यादव, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, वो सबका उम्र देखिए, एक बड़ा का 20 साल हुआ है, एक बड़ा का 22-23 साल हुआ होगा। गुड्डू यादव का उम्र 17 साल है। 17 साल, मतलब जो अंडर एज में नाबालिग है, उसको भी क्या लग रहा है, अपराधी छवि का जो था उसके साथ क्या घूम रहा है, उसको भी लग रहा है कि भाई किसी तरह पैसा कमाना है और ये मार्ग है। अच्छा, उसके मन में कहीं था कि धनंजय गिरी के साथ रहेंगे तो हम भी जो है पैसा वाला हो जाएंगे। हाँ, चाहे कुछ हो जाएंगे या हो सकता है, उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं क्योंकि उसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं आया है, लेकिन वो उसके माँ बाप चाहे किसी को उसके साथ भेजने का मतलब क्या उचित बनता है। मतलब आपका कहना है कि अगर उस अपराधी के साथ अगर कोई भी अच्छा, हाँ, गलत को गलत जब तक नहीं कहिएगा तब तक गलती नहीं भागेगी। कृष्ण जी कहते हैं महाभारत में कि उदंड लोगों से ज्यादा दोष उन लोगों का है जो उदंडता देखते हुए चुप रहते हैं। अगर मूर्खों की उदंडता देखते हुए चुप है, बात समझे ना। अभी तो ऐसे लोगों का आप समर्थन किया है कि जो बुद्धिजीवी लोग चुप रहते हैं मजबूरी में, और फिर आप उस पर दोबारा चर्चा कर रहे हैं। अरे तो चुप, मजबूरी क्या चीज है भाई? आप मजबूरी क्या, दूसरे को अपराधी कहने में मजबूरी नहीं हो रहा है। अपने जात समाज का आ जा रहा है तो रॉबिन हुड हो जा रहा है आपके लिए अपराधी, या दूसरे जात का अपराधी है तो उसको अपराधी कहने में दिक्कत नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि समाज को इस बात की चिंतन करना होगा। समाज में जो बुद्धिजीवी कहने लायक हैं, कहलाते हैं, उन सबको चिंतन करना पड़ेगा कि हम समाज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं। काहे चुप रहिएगा? मौन रहना सबसे बड़ा गुनहगार है समाज में। अभी बिहार में जो है मनोबल बढ़ा देते हैं महाराज। अगर गलत किया है, मान लीजिए आपका लड़का गलत किया, एक बार गलत करके आया, उसको गांव भर का लोग कहे तू गलत क्या है, गलत क्या है, अपने दरवाजे पे तो कहे कि भाई आप गलत करके आए हैं, सुधार के आइए, तो उसको माफी मांगते मांगते फिरना पड़ेगा। आज गलत करके आ रहा है तो उसको जेल गेट पे जाके देखिएगा फूल माला से आइए 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 आइए, उसको स्वागत किया जा रहा है, तो उसको कहेगा कि ये कल तो और कुछ कर जाके जाएंगे तो स्वागत होगा मेरा। चुनावी महीना आने वाला है बिहार में, बिहार विधानसभा का चुनाव का चर्चा जोरों शोर पे है और पूरी पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है। मोतिहारी में इस बिहार विधानसभा चुनाव और आपराधिक घटना और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पार्टी में जगह देने के ऊपर क्या कहेंगे रंजीत गिरी? बिल्कुल, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई पार्टी जिस पार्टी से भी हो, अगर वो किसी अपराधी छवि को देता है, किसी भ्रष्टाचार छवि को देता है, किसी शोषणकारी को अगर टिकट देता है तो उसका पार्टी का ही बहिष्कार करे। कोई पार्टी क्यों न दे, निकम्मा को भी नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं से आपराधिक छवि के लोगों को अगर पार्टी जगह दे रही है तो आप उसका बहिष्कार करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग तो पोस्टर टांग के बहिष्कार करेंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि भाई गलत को गलत नहीं कहिएगा तो गलत हावी हो जाएगा, सच्चाई खत्म हो जाएगा और भ्रष्ट युग आ जाएगा, और भ्रष्ट युग वर्तमान में आ गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश जाता है। अगर कोई अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता हारता है, कोई बाहुबली दबंग पैसा भ्रष्टाचार वाला गुंडा माफिया जीतता है तो समाज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और समाज के बुद्धिजीवी ये नहीं समझ पा रहे हैं। जाति पाति क्या, मान लीजिए कोई दबंग बन रहा है आपके जात में तो मारा जाएगा कि नहीं जाएगा है? तो आपको अफसोस होगा कि नहीं? गलत काम का परिणाम गलत होता है, ये सब लोग जानता है कि कुछ दिन के लिए रहेंगे अच्छा, लेकिन बाद में फिर गलत होगा। और वो भी महात्मा गांधी की कर्मभूमि के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के कर्मभूमि में आप लोग गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, नहीं तो अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है उधर, उसके 12 घंटे में ये तुर्कोलिया में चला, सीएसपी सेंटर पे गोली चला। भाई गोली चला, इतना मजबूत एसपी है, इतना कार्रवाई कर रहा है, फिर भी इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण आप लोग ढूंढिए, स्वतः मिल जाएगा आपको कारण, सारा कारण स्वतः मिल जाएगा कि क्यों अपराध बढ़ रहा है। अपराधी कहीं ना कहीं से आपके कहने के हिसाब से अपराधी छवि के लोगों को जो है पार्टी में सरकार में जगह देना, सरकार में समाज में जगह दिया जा रहा है। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, उसको लगता है कि इससे तनी हमारा बन जाएगा तो हम बढ़िया कहलाएंगे, कहीं हमारे पे कुछ आएगा तो ये आएगा। ऐसा चीज हो जा रहा है भाई। गलत को गलत कहे ना लोग, गलत के डर से, गलत करने वाले के डर से, या सही को भी सही कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही है लोगों को। अच्छे हैं तो 10 जगह गलत को छोड़िए, अच्छा को भी अच्छा तो कहिए ना। तो गलत करने वालों के डर से, ये माफिया जो आ जा रहे हैं इनके डर से, आप कितना भी अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई नहीं कहेंगे, रे सुन लेगा, उसका दुनिया सुन लेगा तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगा। अब ये जहाँ मरा हुआ कम है वहाँ तो ऐसे ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा। बाकी ये जो है एक समाजसेवी और गांधीवादी विचारधारा के चंपारण के गांधी कहे जाने वाले रंजीत गिरी हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने बेबाक आवाज में, यह अंदाज में इसलिए जवाब दे रहे हैं कि यह निश्चल और निष्पक्ष सामाजिक कार्यकर्ता है। अगर यही बात किसी विधानसभा के किसी विधायक से जब जाकर पूछिएगा तो उसके पहले उनसे आपस में ऑफ कैमरा रिहर्सल करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि क्या क्या आपसे सवाल किया जाए, क्योंकि जब सवाल है कि जब गलत को गलत, जैसे इन्होंने कहा कि गलत को गलत और सही को सही कहना सीखिए, अगर इस तरह से अगर बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं से विधायक जी जो है उनको ये बात हजम नहीं होगी, और जब तक जो है गलत को गलत, सही का सही कहने की बातों को हजम नहीं किया जाएगा तब तक बिहार का विधि व्यवस्था यही रहेगा